अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा एसईओ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट एसईओ को सीखा था। जस्ट बेसिक कंसेप्ट लिया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करती है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने आज के सेशन पे बात करेंगे कि सेकंड लेक्चर में हमने किन चीज़ों पे काम करना है। पहला जो हमारा सेशन हुआ था, इस बेसिक सेशन में हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन में रैंक करते हैं कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्यूरी करता है, कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में टॉप पे नजर आ सके। उसके बाद फिर हमने एसईएम पे बात की थी कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, कि आप एड्स पे इन्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट को एड्स की बेस पे सर्च इंजन में रैंक करते हो। उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जबकि एसईओ जो है ये एक फ्री ऑर्गेनिक मेथड है कि आप ऑर्गेनिकली फ्री में अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो सर्च इंजन से कन्वर्ट करते हो। इसी तरह हमने एसईओ के बाद हमने पहला स्टेप लिया था कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड से मुराद है वो स्पेसिफिक टर्म, वो वर्ड्स, वो क्यूरी जिनको एक कस्टमर जो है वो सर्च करता है सर्च इंजन के अंदर, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे, जिसमें हम गूगल का जो अपना टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, बेसिक स्टेप हमने वहां से लिया था कि हमने जस्ट रिसर्च पर्पज के लिए कीवर्ड प्लानर को कैसे आपने यूज करना है, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपको कीवर्ड्स तो मिल रहे होते हैं, उनके कंपटीशन का और सर्च वॉल्यूम का आपको आइडिया नहीं होता। कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल का अपना टूल है, जो कि गूगल एड्स वगैरह रन करने के लिए यूज़ होता है। हम जस्ट अपनी रिसर्च के लिए एज ए न्यू भी उसे यूज़ करते हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, कि जो टूल्स होते हैं वो पेड प्लान में आपको काफ़ी सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं। फ्री प्लान में उनकी लिमिटेशन होती है कि वो लिमिटेड 2-3 सर्चेज आपको फ्री में या मैक्सिमम 10 सर्चेज आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके हम अपनी रिसर्च जस्ट सीखते हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, कीवर्ड्स आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और आपके एक कीवर्ड से रिलेटेड डिफरेंट किस तरह कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। उसके बाद मैंने कुछ पेड टूल्स का आपको बताया था और कुछ फ्री एक्सटेंशन का आपको बताया था कि इन फ्री एक्सटेंशन से और पेड टूल से हम कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। आज मैं आपको एक फ्री एक्सटेंशन जो है उनको यूज़ करने का प्रोसेस बताऊंगा कि आपने इन फ्री एक्सटेंशन से किस तरह कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, और गूगल सजेशन से या गूगल मैनुअली आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च जो है वो करते हैं। इसके इसके लिए हम सर्च करते हैं गूगल में जाके एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल एक्सटेंशन। ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, किसी किस्म का आपको पे नहीं करना पड़ता। ये फ्री गूगल की एक्सटेंशन है, जिसको आप गूगल में जाकर सिंपल सर्च करें, एसईओ स्टैक क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर लें, एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल एक्सटेंशन सर्च कर लें, तो ये पहले नंबर पे आपको जो है वो एक्सटेंशन नज़र आ जाती है। इस एक्सटेंशन पे आपने जस्ट क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को आपने अपने ब्राउजर में ऐड कर लेना है, और इसी एक्सटेंशन को यूज़ करके हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे कि आपने इस एक्सटेंशन के थ्रू आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है, और ये एक्सटेंशन हमें किस तरह हेल्प करती है कीवर्ड रिसर्च करने में। मेरी ये एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने यहाँ पे जब उस पे गूगल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम का बटन नजर आ रहा होगा। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे और आपको एक पॉपअप ओपन शो हो जाएगा, उस पॉपअप पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का बटन नजर आ रहा होगा। उस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके गूगल के अंदर क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, और ये आपको ऊपर नजर आ जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी, फिर आप इसको पिन कर लोगे। जिसको जिसको पिन करोगे वो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे ऊपर सर्च बार में नजर आना शुरू हो जाएगी। ये वाली एक्सटेंशन है। इस जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप इसको पिन कर लेंगे, ये आपको टॉप पे नजर आ जाएगी। उसके बाद आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो के ओपन एक्सटेंशन जो है वो ओपन हो जाएगी। इस एक्सटेंशन की मदद से हम यहाँ से जस्ट कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड जो हमें दे देता है, उसमें से जो कीवर्ड्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे उनको हम अपनी आगे रिसर्च पर्पज के लिए मजीद जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सटेंशन की मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या इस चीज़ में हमने ऐड करनी होती है और हमें यहाँ से क्या क्या डाटा मिल सकता है।
एंटर सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड से मुराद है कि आप अपना मेन कीवर्ड जो है वो जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो, जिसके लिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, वो मेन कीवर्ड आपकी वेबसाइट का क्या कीवर्ड है। ठीक है, तो सीड कीवर्ड से मुराद है वो मेन कीवर्ड जिसके लिए आप रिसर्च करना चाहते हो, वो मेन कीवर्ड आप एंटर करोगे, उसके बारे में आपको बहुत सारे कीवर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए हम ए टू जी अल्फाबेट के हिसाब से ही आपको कीवर्ड बता देगा। नंबरिंग में क्वेश्चन वाले कीवर्ड आपको बता, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, कैन वाले। प्रपोजिशन वगैरह अगर आपने ढूंढनी हो तो वो भी आपको मिल जाती है। ये आपने गूगल के लिए कीवर्ड सर्च करनी है, याहू के लिए करनी है, डक डक गो, यूट्यूब के लिए आपने कीवर्ड सर्च करनी तो आप इस एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हो। ये आपको कीवर्ड जो है वो निकाल के दे देगा। बिंग सर्च इंजन के लिए, ईबे के लिए, पिंटरेस्ट के लिए आपने कीवर्ड सर्च करनी है तो आप इस एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे रीजन बता रहा है कि आपने किस रीजन के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप अपनी वेबसाइट अगर यूएसए में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किस कंट्री में रैंक करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक कंट्री अपना सिलेक्ट करते हो। आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कीवर्ड सर्च करना चाहते हो, हम बेसिक जो है ज़्यादातर इंग्लिश में कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी, अगर आप कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डच में करनी है, स्पेनिश में करनी है, फ्रेंच में करनी है, जर्मन में आपने कीवर्ड सर्च करने तो वो की आप यहाँ से एक्सटेंशन कंट्री सिलेक्ट करोगे और अपना मेन कीवर्ड, सीड कीवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे तो ये इस कीवर्ड से रिलेटेड अनलिमिटेड डाटा आपको प्रोवाइड कर देता है। उसमें से जो जो कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है उससे रिलेटेड होंगे तो आप उनको जो है वो यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इस यहाँ पे कीवर्ड ऐड करता हूँ, होम रेनोवेशन कंपनी। ठीक है, कि मैं होम रेनोवेशन वाला जो कीवर्ड है उस कीवर्ड की बेस पे अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, अपनी सर्विस को रैंक करना चाहता हूँ, तो मुझे होम रेनोवेशन कंपनी इन दुबई, ये मेरा टारगेट करती है कि मैं दुबई के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि दुबई के अंदर हमने अपने इस बिजनेस को रैंक करना है, तो मैं उसके लिए रिसर्च करना चाह रहा हूँ। तो होम रेनोवेशन वाला मेरा मेन कीवर्ड है। इस कीवर्ड के लिए मुझे मजीद कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए ताकि मेरा पेज जो है वो उसमें मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड्स आ सकें और कस्टमर कुछ भी सर्च कर ले, होम रेनोवेशन कंपनी, होम रेनोवेशन सर्विस, होम रेनोवेशन इन दुबई, ठीक है, किसी तरह भी सर्च कर ले तो मेरी वेबसाइट उसे टॉप पे नजर आ सके और मेरी सर्विस जो है वो सेल हो सके। यहाँ से मुझे नंबरिंग वाले भी अगर आप ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हो। मुझे गूगल के लिए चाहिए। गूगल को हम क्यों प्रेफरेंस देते थे? गूगल को हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जीमेल है, यूट्यूब है, सर्च इंजन हैं, ठीक है, ये बहुत सारी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, तो यूजर की ऑडियंस बहुत ज्यादा, गूगल की ऑडियंस बहुत ज्यादा, इस वजह से हम गूगल को ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। बाकी भी सर्च, बिंग के लिए बाकी भी सर्च इंजन को हम में भी अपनी वेबसाइट सबमिट करवाते हैं और वहां से भी अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक कन्वर्ट करते हैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जो है वो आ सके। ठीक है, आप गूगल के लिए करना चाहते हो, किसी और सर्च इंजन को भी आप ऐड करना चाहो, बिंग को भी ऐड करना चाहो, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको गूगल का बताऊंगा। ठीक है, उसमें टारगेट कंट्री आपका कौन सा है? मेरा टारगेट कंट्री, मैं कहता हूँ मेरा यूएई टारगेट कंट्री है। दुबई के लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। और इंग्लिश के मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो सारी इंग्लिश है या अरबी वाली, और अरबी के हिसाब से भी कर सकते हैं। अरेबिक में भी कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है तो फिर आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। और आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट अगर अरेबिक में है तो आपको अरेबिक में रैंक करनी पड़ सकती है क्योंकि उसकी ऑडियंस वो अरबी ज़बान बोलने वाले होंगे, अरबी लैंग्वेज वाले होंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को रैंक करूंगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेन कीवर्ड जो मैंने इससे बताया, इस कीवर्ड के हिसाब से जो है मुझे काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे बताया, ठीक है, गूगल के लिए और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ये डिफरेंट कीवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसमें से कुछ इरेलीवेंट कीवर्ड भी होंगे, ठीक है, उन कीवर्ड को मैं अब यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैंने यहाँ पे एक होम रेनोवेशन कंपनी लिखा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इसने मुझे सिंगापुर, इंडिया वाले कीवर्ड भी यहाँ पे दिखाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। हो सकता है ये वाले कीवर्ड भी इस कंट्री के अंदर रैंक कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से उसने मुझे ये भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ होम रेनोवेशन कंपनी इन दुबई, कि मैं जस्ट दुबई सिटी को टारगेट करके अपनी ये सर्विस सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अब स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस कंट्री के हिसाब से जो है वो कीवर्ड जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और क्लियर करके ना दोबारा यहाँ पे होम रेनोवेशन कंपनी दुबई सेलेक्ट किया और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे सारे जो कीवर्ड हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में
दुबई के हिसाब से जो कीवर्ड है वो दिखाएगा। और ये देखिए, होम रेनोवेशन कंपनी इन दुबई, बिजनेस भी है, होम रेनोवेशन कंपनी इन दुबई, बुर्ज खलीफा है, इसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, कोई कैरियर वगैरह से है। इसमें बहुत सारे इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी होंगे जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं भी होंगे, तो उनको आप यहाँ पे जो है वो जो इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको रिमूव। जिस तरह अब ये होम रेनोवेशन कंपनी इन दुबई, ये कीवर्ड मुझे मिल गया। रेनोवेशन कंपनीज इन दुबई है, रेनोवेशन कंपनीज इन यूएई है, ठीक है। रेनोवेशन कॉस्ट इन दुबई, ठीक है। अगर कोई ब्लॉग सेक्शन में आप कॉस्ट बताना चाहते हो कि इस रेनोवेशन के ऊपर, होम रेनोवेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट आ सकती है, उसमें आप बता सकते हो कि 5 मरले का अगर घर है, 10 मरले का घर है, एक कनाल का विला है, ठीक है। तो उसमें भी आप उस हिसाब से भी आप उसकी कॉस्ट बना के बता सकते हो कि रेनोवेशन अगर आप इसकी करवाते हैं, इस तरह की करवाते हैं, तो उसकी ये कॉस्ट आ सकती है। तो इस तरह का कीवर्ड भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन से जस्ट हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सर्च वॉल्यूम या कंपटीशन नहीं बताता। हम यहाँ से एक डिफरेंट कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनको फिर डिफरेंट कीवर्ड, डिफरेंट टूल्स की मदद से उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि आपने एक और एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, वो भी सेम यूज करने का सेम मेथड है, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को भी आप ऐड कर लेंगे, तो इस एक्सटेंशन का ये है कि आपको उस कंट्री के हिसाब से सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे बता देगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, जिस तरह आपने एसईओ स्टैक कीवर्ड एक्सटेंशन आपने यूज़ की है, सेम इसी तरह आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इसका ये है कि जब ये एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो जाए तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और सिंपल आप गूगल में जाकर लिखेंगे, कहता हूँ इंटीरियर फिट आउट कंपनी, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस ये एक्सटेंशन जो है वो आपको सर्च बार के अंदर जहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च किया है उसके सामने ही आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बता देती है, ठीक है। ये कंपटीशन भी बताती है कि ये कितना कंपटीशन, लेकिन हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम इसके जस्ट, अगर आप ये जस्ट फ्री रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टूल्स भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, आप मैनुअली भी सर्च करते हो कि ये लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे ये टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंटीरियर फिट आउट कंपनी मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, और ये सर्च बार में भी ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो इस सर्च बार के अंदर जितना भी इस टूल के पास है, इस एक्सटेंशन के पास इसका सर्च वॉल्यूम होगा, ये आपको यहाँ पे शो करवा देगी। इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए जब आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको अपने ब्राउजर की लोकेशन जो है उस कंट्री के हिसाब से करनी पड़ती है। मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठ के मैंने इसको इंस्टॉल किया, सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पाकिस्तान के हिसाब से ये स्टैट्स बताएगा। अदरवाइज मैं किसी और कंट्री के लिए सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं ये सेटिंग के बटन पे क्लिक करूंगा और सर्च सेटिंग पे, सी ऑल सर्च सेटिंग पे क्लिक करके अपने ब्राउजर की लोकेशन जो है वो उस कंट्री के हिसाब से कर लूंगा, ताकि मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करूं तो मुझे उस हिसाब से सर्च वॉल्यूम जो है वो दिखा सके। अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये रीजन सेटिंग यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ, ठीक है। तो रीजन सेटिंग में आप शो मोर पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट करंट रीजन में आप, अगर ये करंट रीजन आ रहा है तो जिस लोकेशन पे आप बैठे, जिस कंट्री में आप बैठे हो, आपको बाय डिफॉल्ट उस कंट्री के हिसाब से दिखाएगा। मैंने शायद लास्ट टाइम इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज की थी अपनी, तो ये मुझे उस कंट्री के हिसाब से, मैंने यूनाइटेड स्टेट किया था तो मुझे यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से ये स्टेट जो है वो दिखा रहा। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर देता हूँ और सेव के बटन पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। ये कैप्चा होगा, ये कैप्चा क्लियर करेंगे तो आपने जो कीवर्ड सर्च किया होगा उसको उस कंट्री के हिसाब से उसके स्टैट जो है वो आपको शो करवा देगा। ये कंट्री का ये जस्ट सर्च वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन जो है ये सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपको कीवर्ड का बताएगी, और सजेशन में कुछ आपको रिलेटेड कीवर्ड जो है वो भी शो करवा देगी। सर्फ के अंदर, सर्फ से मुराद है गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज का, गूगल का जो सर्च, सर्फ सर्फ से मुराद है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो गूगल हो, बिंग हो, कोई भी सर्च इंजन जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, जिससे आप रिसर्च कर रहे हो, वो उसका जो पेज होगा वो उस स्पेसिफिक सर्च इंजन के हिसाब से उसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज होगा, ठीक है। तो हमने इंटीरियर फिट आउट कंपनी यहाँ पे सर्च किया। अभी थोड़ा सा ये लोड होगा तो आपको ये जो यहाँ पे बार नजर आ रही है लोड हो रही है, यहाँ पे आपको उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बता देगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ऊपर से जस्ट क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हो तो आपको उस हिसाब से भी स्टैट दिखाना शुरू कर। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखते हैं कि ये कीवर्ड सर्फर अभी लोड हो रहा है। आपने जो कीवर्ड सर्च किया है उसके हिसाब से जो रिलेटेड कीवर्ड्स बनते होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, अगर इसके पास स्टैट्स जो है वो मौजूद हैं तो, ठीक है।
अभी मुझे इस पे सर्च वॉल्यूम जीरो बता रही है, क्यों जीरो बता रही है? हो सकता है इस एक्सटेंशन के पास इस कंट्री का डाटा मौजूद ना हो, इसलिए आपको यहाँ पे जीरो शो करवा, यहाँ पे आपको बता देती है कि इस स्पेसिफिक कंट्री का सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है। जो फ्री टूल्स होते हैं उनके पास समटाइम डाटा जो है वो उतना नहीं होता, वो आपको जितना डाटा उनके पास मौजूद होता है उस हिसाब से आपको वो जो है सर्च वॉल्यूम या कंपनी जो भी आप चेक कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह ऊबर सजेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन होती है। ऊबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, इसको यूज करने का मकसद ये होता है कि ये भी आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड जो है वो यहाँ पे जो आप सर्च होता है इसके अंदर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ऊबर सजेस्ट जो टूल है इसका हम फ्री वर्जन जो है वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये फ्री सर्चिज तो तकरीबन 3 फ्री सर्चिज आपको 24 आवर के अंदर प्रोवाइड करता है। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, आप फ्री में 3 सर्च जो है 24 आवर के अंदर इसमें यूज करते हैं। हम नेक्स्ट 24 आवर आते हैं, फिर आप नेक्स्ट जो है वो उसमें यूज कर नेक्स्ट तीन तीन सर्च जो है वो आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ये यूजर इंटरफेस है, इसमें आप अपना कीवर्ड ऐड करते हैं। कीवर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे अपना टारगेट कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके मुताबिक जो है वो स्टैट प्रोवाइड कर, मैं यहाँ पे लेट्स को सर्च करता हूँ कंपनी, यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर लेते हैं और सर्च के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें इस जो कीवर्ड हमने सर्च किया है उस हिसाब से अब स्टैट्स जो है वो हमें सामने शो करवाएगा। अब हम टूल्स को यूज़ करने लग पड़े हैं, उबर जस्ट है, सेमरश है, एचरएफ है, मोज है। तो इन टूल्स का जो है वो डाटा है, लॉग आउट किया यहाँ से, तो ये हमें इस हिसाब से अब जो स्टैट है दिखाता है। कि मैंने यूएई के अंदर इंटीरियर फिट आउट कंपनी का वर्ड सर्च किया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मैंने सेलेक्ट किया, इंग्लिश के जो अंदर मुझे बताया, तो ये टूल आपको बताएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी डिफिकल्टी कितनी है। जो डिफिकल्टी से मुराद है, जो कंपटीशन मैंने आपको बताया इसको उसके 2-3 नाम से लोग जानते हैं। उसको डिफिकल्टी भी कहते हैं, उसको कंपटीशन भी कहा जाता है, उसको एसईओ डिफिकल्टी भी कहते हैं, उसको कीवर्ड डिफिकल्टी भी कहते हैं। ये टूल हर टूल के हिसाब से होता है। उबर्स जस्ट इसको एसईओ डिफिकल्टी कहता है। तो अगर मैंने आपको कंपटीशन बताया था 0 से 30 के रेंज में हो तो वो आपका लो कंपटीशन कीवर्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो सर्च वाले में बता रहा है कि 720 लोग इसको सर्च करें। ये टूल्स का ये बेनिफिट आपको होता है कि आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया बता देता है कि एग्जैक्ट कितने लोग इसको सर्च करें, 720 है, 1000 है, 1215 है, 15,000 है, कितना इसका सर्च वाले में। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें आपको बता रहा है। सर्च वाले में बता रहा है कि 720 इसका सर्च वाले में, अगर हम एसईओ डिफिकल्टी की बात करें वो कहते हैं कि 23 डिफिकल्टी है, इजी है, मतलब आप इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हो। पे डिफिकल्टी से मुराद है अगर आपने इस कीवर्ड की बेस पे को गूगल में एड्स रन करने हो तो उसकी कितनी डिफिकल्टी है, इसको आप कंसीडर ना करें, क्योंकि आप इस पे हमने सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी पे काम करना है। अगर आपने एड्स रन करने हो तो फिर आप पे डिफिकल्टी और कास्ट पर क्लिक को दे सकते हो कि आपको कितनी कॉस्ट आ सकती है अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपनी एक यूएई के अंदर एक गूगल ऐड रन करो। मेरा में 12.41 दिरहम मेरे ख्याल में आपको जो बता रहा है, उस हिसाब से आप जो है ना वो देख सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप ऊबर सजेस्ट में सर्च करते हो, एक कीवर्ड का सर्च वाले में बताता है, फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वो आपको डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज भी बताता है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है इस कीवर्ड से रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से आइडियाज है। मैंने इंटीरियर फिट आउट कंपनी सर्च किया, तो फिट आउट इंटीरियर फिट आउट से मुराद है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे उसने डिफरेंट सजेशन में कीवर्ड दिखाने शुरू कर दिए कि इंटीरियर डिजाइन कंपनी दुबई है, इंटीरियर फिट आउट कंपनीज इन दुबई है, इंटीरियर फिट आउट कंपनी है, इंटीरियर डिजाइन कंपनी है, साथ में उसका सर्च वॉल्यूम और आपको उसकी एसईओ डिफिकल्टी बता रहा है कि जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड सामने शो रहा है इनका सर्च वॉल्यूम इतना है, इसका 6600 है, इसका 1900 है, इसके 1300 है, और इनकी एसईओ डिफिकल्टी भी साथ में बता रहा है। उबर जस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो उबर जस्ट में जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे उनकी एसईओ डिफिकल्टी ये ग्रीन में दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ग्रीन है या जो भी है, जो भी कलर है। अगर मीडियम कंपटीशन होगा तो वो आपको ऑरेंज में दिखाना शुरू कर देगा, अगर हाई कंपटीशन होगा तो वो आपको रेड में दिखाना ये शुरू कर देता है। जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज भी दे देता है कि इससे सजेशन में कौन से कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स हैं,
क्वेश्चन वाले कौन से कीवर्ड, अगर आप क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, आपको क्वेश्चन वाले कीवर्ड भी यहाँ पे शो करना शुरू करता है। कंपैरिजन वाले देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता है। जब हम पे टूल्स वाली साइड पे जाएंगे तो फिर मैं डिटेल में आपको उबर सजेस्ट को आपने किस तरह यूज करना होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपको डिटेल में उबर सजेस्ट के बारे में भी गाइड करूंगा। अभी हम जस्ट फ्री रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के इस सेशन में मैंने आपको 3 फ्री टूल्स का बताया। एसईओ स्टैक टूल है, कीवर्ड एक्सटेंशन है, उसके बाद एसईओ सर्फर, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, और थर्ड है उबर सजेस्ट जो है वो फ्री एक्सटेंशन, जिसके थ्रू हम अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह सैमरश है, सैमरश पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मोज जो टूल है उस पर आप अपना अकाउंट बना के उनको फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपने पेड जो टूल्स हैं उबर से पेड वर्जन को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपके पास होती हैं, आप कौन कौन से फिल्टर्स लगा सकते हैं। टूल्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं, हम 100% टूल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। टूल हमारी हेल्प के लिए होते हैं, जहाँ से हम एक हमें रफली सा आइडिया मिल जाता है कि इस कीवर्ड का कितना कंपटीशन है, सर्च वॉल्यूम कितना है, फिर हम उसको मजीद भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम मजीद जो पेड टूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और एक और टर्म कीवर्ड रिसर्च के साथ आती है कंपैरेटर एनालिसिस, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गूगल सजेशन हमें बहुत सारे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ होम रेनोवेशन, ठीक है। अब मैं होम रेनोवेशन कीवर्ड लिख के एंड स्पेस प्रेस किया तो उसने सजेशन के अंदर मुझे ये डिफरेंट कीवर्ड जो है वो दिखाना शुरू कर दी है, ठीक है। इसके लिए अगर हम होम रेनोवेशन कंपनी मैंने यहाँ पे सर्च किया है, स्पेस प्रेस करूंगा तो मुझे डिफरेंट कीवर्ड जो है वो दिखाना जो है वो शुरू कर दे कि लोग ये भी सर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके साथ आप डिफ अल्फ़ाबेट ए से लेकर जी तक 1 बाय 1 हर अल्फ़ाबेट को यूज़ करते जाएं तो फ्री में आपके पास कीवर्ड जो है वो आते जाएंगे। उसमें से जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड, आपकी बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड आपको मिलते हैं तो आप उनको अपनी एक्सेल की शीट में ऐड करते जाते हो। आप इस तरह गूगल में अपनी एक शीट बना लेते हो, उस शीट में आप सबसे पहले जो कीवर्ड शीट का जो सैंपल होगा उसमें आप सीरियल नंबर ऐड करते हो, कि नंबरिंग अगर आपने देनी हो, अगर आप इसको नाम भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। नंबरिंग हम अपनी आसानी के लिए दे लेते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करोगे, उसका एवरेज सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, फिर आपका उसके पास कंपटीशन आप लिख लें। इस कंपटीशन को कंपटीशन में कहते हैं एस डी एस डिफिकल्टी कहते हैं, के डी कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं, और सिंपल डिफिकल्टी का नाम भी हम इसको देते हैं, ठीक है। और एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऑल इन टाइटल, ठीक है। ये 3-4 चीजें हमने ऑल इन टाइटल का, मैं भी आपको बताती हूँ, 3-4 चीजें हमने अपने कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। जो भी कीवर्ड आपका होगा, लेट्स सपोज कीवर्ड है होम, मैंने सॉरी कहता इंटीरियर फिट आउट कंपनी इन दुबई, ठीक है। उसको उसने बताया 720 सर्च वॉल्यूम बताया, और 23 या 27 इसने एसईओ डिफिकल्टी इसकी बताई थी, ठीक है। अब ऑल इन टाइटल से क्या मुराद है? ऑल इन टाइटल एक ऐसी टर्म है जिससे हमें कीवर्ड के कंपटीशन का थोड़ा आइडिया होता है कि ये कीवर्ड कितना कंपैरेटिव है, ठीक है। ऑल इन टाइटल की अगर हम बात करें तो ऑल इन टाइटल अगर 0 से 90 के रेंज में आपके पास हो तो वो लो कंपटीशन कीवर्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर 90 से, सॉरी 0 से 60, आप इसे करें 0 से 60 की रेंज में हो तो लो कंपटीशन होगा। 61 से लेके 120 की रेंज में आ रहा हो तो वो मीडियम कंपटीशन कंसीडर किया जाएगा। अगर 120 से ग्रेटर आपके पास आ रहा है, और ये वॉल्यूम आ रहा है ग्रेटर देन 120, 120 से अबव है, 125 है, 200 है, 350 है, जितना भी है वो आपके पास आएगा हाई कंपटीशन कीवर्ड। अब ये ऑल इन टाइटल से क्या मुराद है? हम गूगल में जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल में हमें किसी भी वेबसाइट के 3 चीज़ें जो है ना वो नजर आती हैं। सबसे पहले उस वेबसाइट का यूआरएल जो कि https://atginteriors.com लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर में आपको जो टाइटल नजर आ रहा होता है उस वेबसाइट को, इसको एसईओ टाइटल कहते हैं। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एसईओ टाइटल है क्या, कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये सेकंड थर्ड जो चीज़ आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आप उस टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू बताते हो, एक मरकजी ख्याल जो आप कह सकते हो कि मेरा टॉपिक है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको नजर आती हैं। ये तीनों चीज़ें जो है इनके अंदर हम अपने कीवर्ड को प्लेस करना होता है ताकि हमारी वेबसाइट का सीटीआर बढ़ सके। सीटीआर से मुराद है क्लिक थ्रू रेट।
ठीक है, कि हमारा कीवर्ड यहाँ पे सर्च हुआ है, वेबसाइट यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो किसी ने ये अगर वैसे वेबसाइट बंदा स्क्रॉल कर रहा है, कस्टमर स्क्रॉल कर रहा है, तो जो जो वेबसाइट हमारी नज़र के सामने से गुजर रही हैं उन पे एक एक इंप्रेशन चला गया, मतलब वो वेबसाइट एक एक दफ़ा हमारी नज़र से गुजर चुकी है। ठीक है, कोई उस पर क्लिक कर देगा तो उसका मतलब हमारी वेबसाइट पे एक क्लिक आ गया, कि आपका कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च हुआ है और उसको कितनी दफ़ा लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, वो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है, कि 100 में से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, तो एवरेज जो बनती है वो आपका CTR कहलाता है। तो अपनी वेबसाइट का CTR इंक्रीज करने के लिए ये स्लग के अंदर जो यूआरएल आपको नजर आता है इसको स्लग भी कहते हैं, परमालिंक भी कहते हैं। इस टाइटल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कीवर्ड हम चेक करते हैं कि टाइटल के अंदर लोगों ने कितनी दफ़ा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक रैंकिंग फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं, कि टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्लग के अंदर आप अपना कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपके यूज़र के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कीवर्ड सामने शो हो रहा होगा और यूज़र उस पर क्लिक कर दे। हम अपने अगर अपने बारे में सोचें तो हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई किसी टॉपिक के बारे में सर्च करनी हो, तो हम यहाँ से जो रिजल्ट नजर आता है उसमें से देखते हैं कि जो हमने वर्ड सर्च किया वो किस वेबसाइट में मौजूद है, हम उस पर ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तीसरा, अपनी वेबसाइट का CTR इंक्रीज करवाने के लिए आप अपने कीवर्ड को इन टाइटल के अंदर, इस स्लग के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करते हो। तो ऑल इन टाइटल चेक करने का मतलब है कि जो मैं कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने टाइटल के अंदर यूज किया। अगर अगर कम लोगों ने यूज किया, अगर मैं भी उसको यूज करूँ तो मेरे चांसेस भी हैं कि मैं भी उस पर रैंक कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने टर्म लिखे होते हैं ऑल इन टाइटल, लिख के कॉलन लगा के आगे आप अपना कीवर्ड लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये काफी सारे रिजल्ट्स बता दें कि इस कीवर्ड को ऑल इन टाइटल में, टाइटल के अंदर कितने लोगों ने जो है वो यूज किया हुआ है। अब ये 838 जो है वो रिजल्ट्स बता रहा है। ठीक है, इस तरह आप नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करते हो और गूगल के लास्ट पेज जो पेजेस होते हैं, ये बता रहा है कि 2 पेजेस हैं, इस पर क्लिक करते हैं कि इस पेज पे जितने भी लास्ट पेजेस होंगे ना, सबसे एंड वाले पेज पे आपने क्लिक करना होता है और उस पर देखते हो कि ये आपके पास यहाँ पे कितने रिजल्ट जो आए हैं। मैंने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे 100 रिजल्ट मैंने सेटिंग में किए हैं, इसलिए मुझे 100 रिजल्ट जो है एक पेज पे दिखा रहा है, इसलिए उसने 2 पेजेस दिखाए हैं। अदरवाइज उसने आपको काफ़ी सारे पेजेस दिखाने हैं। तो ऑल इन टाइटल चेक करने के जो लास्ट पेज आपका होता है, तो गूगल का जो लास्ट पेज होता है उस पर आपने क्लिक करके यहाँ से आपको आइडिया होता है कि एग्जैक्ट इस पे ऑल इन टाइटल कितने लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगर ये 60 से बिलो है तो उस पे है कि ये लो कंपटीशन कीवर्ड है। एक एक के अगर कम लोगों ने अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, अगर मैं भी इसको अपने टाइटल में यूज़ कर लूँ तो मेरे भी रैंकिंग के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम लेवल का बता रहा है कि 103 लोगों ने, 103 लोगों ने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। ये तकरीबन मीडियम किस्म का कंपटीशन बता रहा है। अगर आप इस पे काम करते हो तो थोड़ा सा आप अच्छा काम करो तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे जो है वो रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक मेथड था जिसमें हमने डिफरेंट फ्री एक्सटेंशन को, फ्री टूल को यूज करके कीवर्ड रिसर्च जो है वो की। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में देखेंगे कि आपने ऑल इन टाइटल या डिफरेंट पेड टूल्स जो है उनको यूज करके आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह करनी होती है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनको प्रैक्टिकल साथ साथ इंप्लीमेंट करें ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके।